कलकत्ता से कम 4-5 लाख की उम्मीद करते हैं, तब जाकर के होगा ब्याह होला। अब महाराज जहां तक दिख रहे हैं खोपड़ी खोपड़ी दिख रही है, सिर पर बांधे, और सब नाच रहे हैं, अपने अपने ग्रुप बना के नाच रहे हैं। कोई वहां बरसाने में यही हो रहा था, बच्चों के ग्रुप बन गए थे, एक ग्रुप वहां नाच रहा है, एक ग्रुप वहां नाच रहा है, और उनको कोई व्यवस्था की दिक्कत वो नहीं कि हमारी व्यवस्था नहीं है या हमको भोजन नहीं मिल पाया, कोई अपने आप अपने लगे हैं। कोई बालिकाएं आ गई, बोले कि हमको मेहंदी लगानी आती, हम सबकी मेहंदी लगा दो, मैं लगाओ। और जब मेहंदी लगाने बैठी, जब 500-600 हाथ हो गए, वो महाराज जी इतनी ही आती है बस। मैंने कही तो जितने, अब जिनको नहीं आती वो बेचारे ऐसे ही बिंदियां लगा घूम रहे थे। ठाकुर जी का ब्याह है, बहुत आनंद था। अब उसकी तो स्मृति अद्भुत है। तो किन्हीं का भाव हुआ था कल कि महाराज जी ब्याह होला यहाँ पे भी हो। मैंने कहा करेंगे, ठाकुर जी कृपा करेंगे कभी तो कभी ब्याह का उत्सव भी ठाकुर जी के तो नित्य ब्याह, रोज ब्याह होते हैं। कोई ब्याह की ऐसी तिथि थोड़ी है कि एक बार ही ब्याह होला होगा। ठाकुर नित्य ब्याह होते हैं ठाकुर जी के। हर दिन ठाकुर जी सेहरा पहनते हैं। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ जी रोज ब्याह करते हैं, और बाहर मंदिर के लिखा होगा आज ठाकुर जी का ब्याह होला है, आज ठाकुर जी का ब्याह है। सेहरा पहन करके ठाकुर जी आते हैं, खूब सुख देते हैं। उस सुख का अनुभव एक बार यदि चित्त से कर लिया तो फिर संसार नीरस लगने लगेगा। फिर संसार के सुखों में, संसार के रसों में आपको अच्छा नहीं लगेगा। फिर ठाकुर जी के ब्याह के बाद किसी और के ब्याह में जाओगे तो फिर वो ब्याह में जो दंपति हैं वो सुहाएंगे ही नहीं। इसलिए हमने भी ठाकुर जी से पहले ही कर लिया कि भाई कहीं लाल जी के ब्याह को रंग चढ़ गयो तो हमारो कहीं ऐसा हो जाए कि मैं ही बेरस हो जाऊं अपने ब्याह में। लाल जी का ब्याह अद्भुत है। और यह भी था एक बात कि हमारा ब्याह हुआ तो ज्यादातर लोगों के मन में वही ब्याह छप गया। मैंने कहा अरे ये क्या ब्याह है, ये देखो ये होता है ब्याह। तो हमारा ब्याह ना छपे, ठाकुर जी का छपे चित्त में। संसारी व्यक्ति का ब्याह यदि चित्त में छप गया तो संसार ही मिलेगा, लेकिन ठाकुर जी को ब्याह छप गया तो निकुंज मिलेगा, वृंदावन मिलेगा। इसलिए फिर ठाकुर जी का ब्याह हुआ, अद्भुत ब्याह हुआ। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी की मधुर रास बिहार का प्रसंग, अब इतना विस्तृत तो मैं नहीं बोल पाया, रास का प्रसंग है बहुत अद्भुत। पर ठाकुर जी ने सब गोपांगनाओं के साथ रास बिहार किया। कल मैंने एक बात कही कि ठाकुर जी अगर कलकत्ता में जन्मते तो काली मैया की तरह होते। तब मुझे रात में किसी ने बताया, बोले महाराज जी आपने बोला कहीं पढ़ा था क्या? मैंने कहा नहीं। बोले कृष्ण काली रूप धारण कर चुके हैं। श्री किशोरी जी के कहीं किसी ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि किशोरी जी की रक्षार्थ श्री कृष्ण काली रूप में प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने कृष्ण काली रूप धारण किया। तो मतलब ये प्रमाणित है कि ठाकुर जी काली बन चुके हैं, कृष्ण काली हैं। ऐसी भद्रकाली मैया उन्हीं की, वास्तव में तो देखिए ईस्ट कोलकाता नागरिक फाउंडेशन, हमारे यजमान आदि, ये सब तो माध्यम बने हैं। इस कथा का पूर्ण जो क्रम है वो तो भद्रकाली मैया ने ही किया है, उन्होंने ही सुनने के लिए बुलाया है। उसका क्यों, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, आज 7 दिन हो गए, हर दिन हमारा बनता है कि आज जाएंगे काली घाट, एक भी दिन नहीं जा पाए। आज रहा कि आज सुबह सुबह जाएंगे, लेकिन आज सुबह भी व्यस्त हो गए, नहीं जा पाए। तो हमारे मन में आया कि नहीं, यजमान जी के घर कथा पूरी करके ही व्यास जी को जाना चाहिए। तो पूरी कथा अब हो जाएगी, फिर यहाँ से सीधे काली घाट जाएंगे, दर्शन करके फिर एयरपोर्ट निकलेंगे। तो पहले उनको प्रणाम करेंगे। आप लोग मत आ जाना पीछे पीछे। हाँ पता चली वहां से पुजारियों ने हमको ही भगा दिया, तो क्या करे हो, पूरी अब व्यवस्था कर दी। तो खूब आनंद आए। आप सब कलकत्ता वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत हम प्रणाम करते हैं। आप लोगों ने इतना स्नेह, इतना प्रेम, इतना संदेश हमको दिया कि अब तो ये हो गया कि जैसी संदेश कोई